अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट मर्चेंट 25 जून 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, सबसे पहले तो मैं काम करते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमने ड्रॉ की थी इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके पास इसका हमारे लिए कोई मकसद नहीं है। जो मकसद कल होना था वो पूरा नहीं हुआ, तो अब ये हमारे लिए इनवैलिड लाइन हो गई। अच्छा, उसके बाद आते हैं मार्केट पे। कल मैंने आपको कम्युनिटी में एक मैसेज डाला था कि 3290 से हम डिप से बाय करेंगे, लेकिन हमने एक लेवल भी मार्क किया था, एक डिमांड जोन हमने मार्क किया हुआ था, ये वाला जो मैंने आपको लास्ट वीक ये शेयर किया था, डिमांड जोन 33.5 से 3300 का। और मार्केट ने हमारे उसी डिमांड जोन को लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तकरीबन 300 पिप्स की हमें ट्रेड मिली है 33-35 तक। किसी ने ट्रेड लिया तो वेल एंड गुड, और किसी ने नहीं लिया तो परेशान होने की या अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास स्टिल 3290 का बाइंग एरिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, हम वहाँ से स्टिल बाइंग करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि हमारे पास जो ये एफ था अभी हमारे पास इनवैलिड हो गया, ना तो ये इन्वर्स हुआ और ना ही हमें सेल साइड के बाय साइड की एंट्री है, तो हम इसको अब डिलीट कर देते हैं, हमारे लिए इसका कोई मकसद नहीं है। इसके अलावा स्विंग लो हमारे पास जो 3290 का है वो स्टिल वैलिड है, और शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि ऊपर के जो हमने लेवल निकाले हैं, जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो भी स्टिल वैलिड है हमारे पास, सप्लाई जोन स्टिल वैलिड है हमारे पास, और माइनर रेजिस्टेंस, देन सप्लाई जोन, देन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद फिर स्विंग हाई। ये लेवल ऊपर के लेवल सारे हमारे पास वैलिड है, इसकी मार्किंग आपने अपने चार्ट पे इसी तरह रखनी है, इसको डिलीट नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे जो कल मार्केट ने गैप छोड़ा है वो गैप स्टिल अनफिल्ड है, फिल नहीं हुआ, तो ये गैप फिल होना है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि बाइंग आपने नहीं देखनी, सेलिंग देखनी है, मार्केट सेल साइड है, और आपने देखा कि मार्केट काफ़ी अच्छी तरह से नीचे आई है, उसका रीज़न मैंने आपको कल बताया था। लेकिन फिर मैंने कल आपसे रात में कुछ न्यूज़ भी शेयर की थी। अब यहाँ पे आपने थोड़ा साइकोलॉजिकली मार्केट को देखना है। साइकोलॉजिकली मार्केट में बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है, ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है। और इंटरेस्ट रेट में जुलाई में कट होने का अंदिया देख रहा हूँ, तकरीबन 70 से 80% कट होंगे रेट। मैं 80% तकरीबन 70% श्योर हूँ कि रेट कट होंगे। उसकी वजह ये रिसेशन में मार्केट जा रही है, लेबर मार्केट वीक हो रही है, और इसके अलावा टैरिफ वार जो है वो कूल डाउन हो रही है, और जंग की सूरत हाल भी कूल डाउन हो गई है, सारी चीज़ें स्टेबलाइज़ हो रही हैं, और डॉलर को स्ट्रॉन्ग होना है किसी भी हाल में। अच्छा, उसके अलावा देखें तो यूरोप ने इस साल जो है तकरीबन 10 बार कोई 4 से 5 बार इंटरेस्ट रेट कट किया है। इसी तरह एशिया में भी कुछ ममालिक ने जो है एशियन ममालिक ने भी इंटरेस्ट रेट कट किया है। सिर्फ एक यूएस रह गया जिसने अभी तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया, और कट होने चाहिए। अच्छा, तो यूएस ने भी इंटरेस्ट रेट जो है कट करना है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले आपने देखा कि सेलर्स को इनवाइट किया और सेलिंग पे में अच्छी ट्रेड कल मिली, और उसके बाद से कल फिर जेरम पॉल ने जो है एक मीटिंग की है, उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए जो मैंने आपके साथ शेयर भी किए। उन्होंने कल बताया कि इंटरेस्ट रेट हम कट करने नहीं जा रहे हैं, मार्केट रिसेशन में नहीं है, लेबर मार्केट अच्छी है, और ट्रेड वार जो है वो अपनी जगह पे है। लेकिन इन्फ्लेशन, उन्होंने फिर भी कहा है कि इन्फ्लेशन इस वक्त स्टिल हाई अलर्ट पर है। लेकिन यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, मैं एक साइकोलॉजिकल पॉइंट देख रहा हूँ। साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है जो आपको समझाने का है कि यहाँ पे बायर्स को पहले इन्वाइट किया जाएगा, इन्वाइट करने के बाद फिर सबको एक साथ ट्रैप किया जाएगा, और मे भी पॉसिबल है कि अगेन हम 3400 और 3450 का लेवल अगेन देखें जो हमारा स्विंग हाई है, और यहाँ से फिर अगेन मार्केट को डाउन साइड लाया जाएगा। आपके जहन में रहना चाहिए कि आपने सेल साइड को थोड़ा प्रिफेयर करना है एज़ पर मार्केट कंडीशन, और एज़ पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ट्रेड वार सिचुएशन और इंटरेस्ट रेट कट को देखते हुए। तो हम अगेन सेल साइड पे ही रहेंगे, और बाइंग जो एरिया है वो मैं आपको अभी आपके साथ ट्रेड आइडिया शेयर कर देता हूँ, कहाँ से हमारी सेलिंग है और कहाँ से हमारी बाइंग है। बाइंग एरिया स्टिल हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया जो है वो 3290 का है, हमें 3290 के एरिया को स्टिल प्रीफेयर करना है, और यहीं से हम एक बेहतरीन बाई करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग डिप लेवल है, यहाँ से हमें बेहतरीन तकरीबन 1:3 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशो मिल सकता है। इट मीन्स 300 to 400 पिप्स यहाँ से हम कैच कर सकते हैं। लेकिन आपने जो है स्टिल जो है 1:2 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशो रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा मिले तो आपने ब्रेक इवन करते हुए अपनी ट्रेड को लेकर चलना है। अच्छा, सेलिंग हम कहाँ से देख रहे हैं, सेलिंग का एरिया जो है, अच्छा एक बाइंग एरिया और मैं बता दूँ, 3310 से 3320 का एरिया है, यहाँ से भी हमें बाइंग मिल सकती है। इसके अलावा 3300 से 3290 का एरिया है, इस पूरे जोन में 3290 से 3300 के बीच में पूरे जोन में आपको ट्रेड मिल सकती है, और आपने ट्रेड करनी है। और अगर मार्केट 3300 के एरिया को ब्रेक करती है तो फिर आपने 3290 के एरिया का वेट करना है, और 3290 पे हमें कंफर्मेशन मिलेगी, स्विंग लो स्वीप होगा, देन हम यहाँ पे अपनी बाइंग एंट्री प्लेस करेंगे। सेल साइड का एरिया हम देख लेते हैं। सेल साइड पे हमारे पास जो एरिया है वो है, अल्लाह आपका भला करे, मैं यहाँ पे एक एफईजी आपको मार्क कर देता हूँ, एक एफईजी बनाया बड़ा ज़बरदस्त एफईजी है, उसको हम मार्क कर लेते हैं, और यहाँ से फिर हम अपनी एक सेल साइड की एंट्री का भी वेट करेंगे, जो कि 3340 से 3330 का एरिया है। यहाँ से अगेन हमारी एक सेलिंग एंट्री बनेगी। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो समझने में। ये एक एरिया आप अपने पास मार्क कर लें, 3340 से 3330 का एरिया, यहाँ से हमें एक सेल साइड एंट्री मिल सकती है। उसके अलावा 3360 से 3370 से 3380 का एक एरिया है, यहाँ से हम सेलिंग लेंगे। देन अगेन 3400 का एरिया, 3400 के एरिया से हम अगेन सेलिंग लेंगे। 3400 पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी लिक्विडिटी भी रखी हुई है। मार्केट अगर 3380 को ब्रेक कर दिया अप साइड पे, तो हम फिर 3400 से अपनी सेलिंग देखेंगे। सेलिंग एरियाज़ मैंने आपको बता दिए हैं, और बाइंग एरिया आपको मैंने बताया कि 3290 है।
ये डिमांड ज़ोन जो है अभी हमारा इस वक्त इनवैलिड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 300 पिप्स की ट्रेड हमें मिल चुकी है। उसके अलावा मज़ीद अगर हम डाउन साइड देखेंगे, अगर 3290 मार्केट ब्रेकआउट करती है, ब्रेकडाउन देती है डाउन साइड पे, तो हमारे पास 3260 का लेवल है। 3260 से 3250 का जो लेवल है, यहाँ पे हमारे पास अगेन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड मौजूद है, ये वाली। इसको भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये वाला जो एक लेवल है, इसको हम अगेन एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ भी हमारे पास एक बेहतरीन बाय साइड की एंट्री बन सकती है। ओवरऑल मार्केट इस वक्त साइकोलॉजिकल बिहेवियर में चल रही है। आपने साइकोलॉजिकल बिहेवियर नोट करना है। इस वक्त स्टिल अगर आप कोई ट्रेड करना चाहें तो सेल साइड एंट्री में प्रीफर अभी नहीं करूँगा। ये एनालिसिस देखते हुए आपने इस एरिया को आपने नोट करना है, जो कि 3340 से 3330 का एरिया है। मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है एफईजी की। आपने इस सेंटर लाइन को प्रीफर करना है, जो कि 3340 का है एरिया है। यहाँ से जब मार्केट अपने प्रीमियम एरिया को टच करके डिस्काउंट एरिया में क्लोजिंग दे और यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बने या बेरिश एनगल्फिंग या कोई हैमर साइन बने, तो हम यहाँ पे अपनी सेल साइड एंट्री प्लेस करेंगे। अदरवाइज अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर आपने इस गैप का वेट करना है, जो कि 3370 से 3380 का एरिया है। मैं अगेन रिमाइंड करा रहा हूँ, आपने फिर यहाँ से ट्रेड लेनी है। अच्छा, इसके अलावा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त नॉर्मलाइज होने की तरफ आ रही है और ट्रेड वार भी नॉर्मलाइज हो रही है। इसके अलावा अगर हम ऑयल की बात कर लेते हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो ऑयल को लेकर भी स्टक हुए हैं अपनी एंट्रीज़ में, तो हम ऑयल का भी शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं कि ऑयल हमारे पास कहाँ पे है। अच्छा, ऑयल का जो एरिया है हमारे पास, ऑयल में हमारे पास यहाँ पे एक एफईजी एरिया मौजूद है, उसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सेलिंग एफईजी है, जो कि 72.70 से 70.66 तक, ये हमारे पास एक सेलिंग जोन है। और इसके अलावा इस वक्त मार्केट जो है एक छोटा सा एम पैटर्न, माइनर पैटर्न बना रही थी और उस पैटर्न की नेकलाइन को ब्रेक नहीं किया, बल्कि उसी को वहाँ पे मार्केट ने स्टे किया और स्टे करके अब मार्केट अपसाइड मूव ले रही है। लेकिन मैं अपसाइड मूव नहीं देख रहा। उसकी वजह ये है, अगर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट जूम इन करके दिखा दूँ, तो जूम इन करके अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। इट मीन्स रिवर्सल है। ये एक रिवर्सल साइन होता है जब मार्केट अपसाइड मूव ले रही हो, लेकिन अपसाइड मूव पे छोटी छोटी कैंडल हो, मोमेंटम कैंडल ना हो, तो इट मीन्स ये कि यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और डाउन साइड कहाँ तक मार्केट जा सकती है, डाउन साइड का एरिया अगर हम देखें तो डाउन साइड हमारे पास मार्केट पहला जो एरिया है वो तकरीबन 64-50 का एरिया है। देन उसके बाद हमारे पास 62-80 का, 62-70 का एरिया है। 62-30 का एरिया है। 62-30 के बाद फिर हमारे पास जो डाउन साइड एरिया है वो तकरीबन 60-25 का एरिया है। और अपसाइड की बात करें तो अपसाइड पे मार्केट हमारे पास जो है अगर मार्केट 68-20 का एरिया 68-25 को अपसाइड अगर ब्रेकआउट देती है, तो इट मीन्स फिर डब्ल्यू पैटर्न प्ले हो जाएगा। और डब्ल्यू पैटर्न प्ले होने के लिए हमें फिर इस एफईजी का वेट करना है, जो कि 72-60 से 72-80 पे मौजूद है। फिर हम इस एरिया का वेट करेंगे और यहाँ से हम सेल साइड एंट्री लेंगे। तो जो भी दोस्त ऑयल कैश की एंट्री में स्टक हैं, वो फिलहाल रिवर्सल का वेट करें। अगर बाई साइड की एंट्री पे स्टक हैं, तो जहाँ उनको अगर पॉसिबल लॉस दिख रहा है और एज पर कैपिटल वो रिस्क मैनेज कर सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो अपनी एंट्री को क्लोज करें, तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय पूरा अकाउंट वॉश होने के अपना फंड सिक्योर करें। इसके अलावा अगर कोई सेल साइड पे है, तो वो सेल साइड अपनी एंट्री जारी रखें, ब्रेक इवन करके नेक्स्ट टारगेट जो है वो अपना 64-60 तक अपना नेक्स्ट टारगेट ले सकते हैं। इसके अलावा बीटीसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बीटीसी को भी हम देख लेते हैं कि बीटीसी हमारे पास कहाँ पे है। अच्छा, बीटीसी को अगर हम देखें तो बीटीसी में पैसा आ रहा है। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी और परसों भी बताई थी कि पैसा इस वक्त गोल्ड से निकल के बीटीसी में जा रहा है और बीटीसी ने अपसाइड मूव लिया है। और इसके अलावा बीटीसी में देख रहा हूँ अभी नेक्स्ट रेसेंस जो हमारे पास मौजूद है वो 1,09,000 आप लगा लें, तकरीबन 1,09,000 पे हमारे पास बीटीसी का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। और यहीं पे मार्केट जो है, यहाँ पे देखें अगर आप, तो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर भी बना रही है और इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट जो है वो भी 1,09,000 पे होगा। 1,09,000 तक हम बाय साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं प्रॉपर एसएल और टीपी के साथ। तो ये ओवरऑल सिनारियो था मार्केट का। और हम ज़ाहिर है गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो गोल्ड पे आपने जो एंट्रीज मैंने आपको जो लेवल्स बताए, आपने गोल्ड के उसी लेवल्स पे लेना है और वहाँ से आपने ट्रेड करनी है। और इसके अलावा अगर अभी रिसेंटली कोई सेल साइड एंट्री करना चाहे तो 1:1 के रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ इस एनालिसिस के बाद अपनी सेल साइड की एंट्री प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट एरिया 3340 से 3330 का एरिया है। यहाँ से अगर आप सेलिंग करें तो ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट सेलिंग आपकी 3300 तक बनेगी अगर यहाँ से आप सेलिंग करते हैं, और 3300 से फिर 3290, यहाँ से फिर अगेन आप बाय साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो मजीद कोई स्ट्रक्चर्स बनते हैं या कोई ट्रेड आती है तो इंशाल्लाह वो आपके साथ ग्रुप में शेयर करती जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।